Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vatika Singh. But before starting this video, we would like to say something to you. Please like and share this video and subscribe my channel Vatika Singh, and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming video. तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको यह बताया है कि जब आप बीएड, बीटीसी, डीएलएड कर रहे होते हैं, या आप बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में, या आप बीएड के फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में होते हैं, तब आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट फाइल बनानी होती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको यह बताया है कि आप साइकोलॉजिकल टेक्स्ट फाइल कैसे बना सकते हैं। जो आपका फाइल का फर्स्ट पेज होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, उसमें आपको अपना नाम लिखना होता है। आपका जो भी नाम होगा, यहाँ पे अपना आपको नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो बीएड फर्स्ट ईयर, उसके बाद आप लिखते हो सेकंड सेमेस्टर साइकोलॉजिकल टेक्स्ट फाइल। उसके बाद आप लिखते हो अपना रोल नंबर, आपका जो भी रोल नंबर होगा, उसके बाद आप अपना रोल नंबर लिखते हैं। ये तो हुई आपकी फर्स्ट फाइल के फर्स्ट पेज की बात। फिर उसके बाद आप फाइल को खूब अच्छे से सजा देते हैं। फाइल के सेकंड पेज में आप लिखते हैं परीक्षण का नाम। इसके अंदर आप लिखेंगे जटोला का शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। दूसरा आप लिखेंगे उद्देश्य। उद्देश्य में लिखेंगे आप जटोला के शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा प्रयोज्य की बुद्धि लब्धि का मापन करना। उसके बाद आप लिखते हैं परीक्षण परिचय। इसमें आप लिखेंगे सर्वप्रथम इस परीक्षण का निर्माण सन 1947 में हुआ। इस परीक्षण का निर्माण डॉक्टर एस जटोला तथा इनके छात्र SKD पांडे द्वारा हुआ। यह मानकीकृत परीक्षण है। इस परीक्षण में 100 प्रश्न हैं तथा 14 उदाहरण है। इस परीक्षण के प्रश्न निम्न योग्यताओं पर आधारित है। पहला, समान शब्दावली। दूसरा, विलोम शब्दावली। तीसरा, अंक श्रृंखला। चौथा, वर्गीकरण। पांचवा, श्रेष्ठ उत्तर, बेस्ट आंसर। छठा, अनुमान। सातवां, तुल्यता या समानता। इस परीक्षण में परीक्षार्थी को 20 मिनट का समय इन 100 प्रश्नों को हल करने के लिए दिया जाता है। प्रयोज्य द्वारा किए गए कुल सही प्रश्नों की संख्या ज्ञात कर ली जाती है। इस संख्या को रॉ स्कोर कहते हैं। इस रॉ स्कोर से परीक्षण की वितरण पुस्तिका से मानसिक आयु ज्ञात हो जाती है। फिर इस मेंटल एज की सहायता से IQ बुद्धि लब्धि की गणना कर ली जाती है। यह परीक्षण कक्षा 8 से 11 तक के छात्र छात्राओं के लिए है तथा 12 से 16 वर्ष तक की आयु 12 से 16 वर्ष तक की आयु के लिए है। इसकी विश्वसनीयता गुणांक +0.938 तथा वैधता गुणांक +0.50 से +0.78 तक है। प्रयोज्य वितरण। प्रयोज्य का नाम, आयु, लिंग, शारीरिक एवं मानसिक अवस्था, उपकरण तथा सामग्री। डॉक्टर जटोला के बुद्धि परीक्षण की एक प्रति। दूसरा, डॉक्टर जटोला के बुद्धि परीक्षण का मैनुअल। तीसरा, विराम घड़ी, स्टॉप वॉच। सावधानियाँ। इसमें पहला पॉइंट्स आप लिखेंगे वातावरण शांत रखा तथा प्रकाश की उपयुक्त व्यवस्था की। दूसरा पॉइंट लिखेंगे प्रयोज्य के बैठने की उपयुक्त व्यवस्था की। उसके लिए मेज की व्यवस्था की, जिससे वह परीक्षण को मेज पर रख कर सरलता से
भर सके। प्रयोज्य को लिखने के लिए पेन या पेंसिल दी। तीसरा, प्रयोज्य को समझा दिया कि परीक्षण का जब पृष्ठ खोलने के लिए कहा जाए तो ही पृष्ठ खोलें। चौथे पॉइंट्स में लिखेंगे, परीक्षण में दिए हुए निर्देशों को अच्छी तरह समझा दिया तथा दिए हुए उदाहरणों को ठीक से समझा दिया। पांचवा, रेडी, स्टॉप और स्टार्ट संकेतों का सही ढंग से प्रयोग किया। निर्देश में पहला पॉइंट्स लिखेंगे, हम आपकी साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट्स हम इसमें लिखेंगे, आपको 20 मिनट से 100 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इस परीक्षण के आरंभ होने से पहले इसमें दिए हुए सब प्रकार के प्रश्नों को और उनके उत्तर लिखने के नियमों को समझा दिया जाएगा। सभी प्रश्न साधारण भाषा में लिखे हैं। प्रायः कुछ उत्तर भी दिए हुए हैं। सभी प्रश्नों के उनमें से केवल आपको सबसे ठीक उत्तर ही चुनना है। प्रत्येक प्रश्न का एक ही ठीक उत्तर है। समय अधिक नहीं है, अतः आपको खूब शीघ्रता से काम करना चाहिए और अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए। अगर आपको कोई प्रश्न अधिक कठिन मालूम पड़े तो उसे अधिक सोचने में समय नष्ट न करें। चौथे पॉइंट्स में लिखेंगे, आरंभ करने की आज्ञा मिलने पर ही आरंभ कीजिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी शीघ्रता से उत्तर दें। परीक्षण विधि और फलांकन, इसमें हम लिखेंगे पहला पॉइंट, प्रयोज्य को आरामपूर्वक बैठाने के बाद उसमें सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए। उसे डॉक्टर जटोला के बुद्धि परीक्षण की एक प्रति दी। परीक्षण के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्देशों को उसे पढ़कर सुनाया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मुख्य पृष्ठ के अंदर वाले पृष्ठ पर दिए गए सभी उदाहरण को तथा उत्तर लिखने की विधि को प्रयोज्य को अच्छी तरह समझा दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, रेडी का संकेत दिया, फिर स्टार्ट का संकेत दिया। जब 5 मिनट शेष रह गए तो प्रयोज्य को बता दिया कि 5 मिनट शेष रह गए हैं। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक पृष्ठ की स्कोरिंग की सहायता से की और इस प्रकार यह ज्ञात कर लिया कि प्रयोज्य ने कितने प्रश्न सही किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लिखेंगे, सही प्रश्नों की कुल संख्या के आधार पर मैनुअल की सहायता से मेंटल एज ज्ञात कर निम्नलिखित सूत्र द्वारा IQ की गणना कर ली। बुद्धिलब्धि IQ इक्वल मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। परिणाम तालिका बनाने के लिए 6 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो हम बना देंगे क्रम संख्या का कॉलम, जिसमें कि हम क्रम संख्या लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाएंगे प्रयोज्य का नाम, इसमें हम प्रयोज्य के नाम को लिखेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि हम बनाएंगे प्रयोज्य की आयु, इस कॉलम में हम प्रयोज्य की आयु को लिखेंगे। चौथा कॉलम जो है कि हम बनाएंगे मूल प्राप्तांक, इसमें हम मूल प्राप्तांक को लिखेंगे इस कॉलम में। पांचवा कॉलम जो है कि हम बनाएंगे बुद्धि लब्धि, इस कॉलम में हम बुद्धि लब्धि लिखेंगे। छठवां और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाएंगे बुद्धि का स्तर, इस कॉलम में हम बुद्धि के स्तर को लिखेंगे। पहले नंबर, प्रयोज्य का नाम शकुंतला, प्रयोज्य की आयु 16, मूल प्राप्तांक 50, बुद्धि लब्धि 106, बुद्धि का स्तर सामान्य।
दूसरे क्रम संख्या 2 में माया, प्रयोज्य की आयु 15, मूल प्राप्तांक 54, 54, बुद्धि लब्धि 120, बुद्धि का स्तर उच्च। क्रम संख्या 3 में मीना, प्रयोज्य की आयु 16, मूल प्राप्तांक 58, बुद्धि लब्धि 110, बुद्धि का स्तर सामान्य से अधिक। क्रम संख्या 4, प्रयोज्य का नाम रीनू, प्रयोज्य की आयु 16, मूल प्राप्तांक 62, बुद्धि लब्धि 125, बुद्धि का स्तर उच्च। क्रम संख्या 5, प्रयोज्य का नाम बबीता, प्राप्तांक 15, प्रयोज्य की आयु 15, प्राप्तांक 46, बुद्धि लब्धि 107, बुद्धि का स्तर सामान्य। उसके बाद हम लिखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष में हम लिखेंगे उपरोक्त परिणाम तालिका देखने से स्पष्ट है कि 2 छात्रों का बुद्धि का स्तर सामान्य है, 2 छात्राओं की बुद्धि का स्तर उच्च है और छात्रा मीना की बुद्धि का स्तर सामान्य से अधिक है। सबसे अधिक बुद्धिमान छात्रा रीनू है, जिसकी बुद्धि लब्धि IQ 120 है। मीना की बुद्धि माया से केवल 1 पॉइंट कम है। क्वेश्चन नंबर 1, हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहले विकल्प में दिया हुआ है 26 जनवरी 1950, दूसरे विकल्प में 15 अगस्त 1947, तीसरे विकल्प में 2 अक्टूबर 1930, चौथे विकल्प में 15 अगस्त 1950। जो विकल्प आपको राइट लगता है उस पर आप सही का निशान लगा देंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2, हमारे वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन गैस की प्रतिशत मात्रा है। इसमें आपको 4 विकल्प दिए हैं। पहले विकल्प में 20%, दूसरे विकल्प में 21%, तीसरे विकल्प में 72%, चौथे विकल्प में 0.3%। जो आंसर सही होगा उसमें आप सही का निशान कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है। इसमें आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं। जो विकल्प आपको राइट लगता है उसमें आप सही का निशान लगाएं। इस तरह से आप लगभग 100 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इसमें जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसमें आपको 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें आपको लगातार 100 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए हैं। जो विकल्प आपको सही लगता है उसके सामने आप सही का निशान लगाएं। आप देख पा रहे होंगे इसमें आपको 100 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। उसके बाद इन 100 क्वेश्चन के आपको आंसर की भी बनानी होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आंसर की आप साइकोलॉजिकल टेक्स्ट फाइल आप देख पा रहे होंगे। इसमें 100 क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसके आंसर की दी हुई है। इस तरह से आपको आंसर की भी बनानी होती है। इस तरह से आपका ये साइकोलॉजिकल टेस्ट फाइल तैयार हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और आप हमारे इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस वीडियो की लिंक दे रखी है। आप इस वीडियो की लिंक को डाउनलोड करके वीडियो देख सकते हैं कि फ़ाइल कैसे बनानी होती है। अगर इस फ़ाइल में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है या कोई भी क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को दूँगी, या आप मुझे डायरेक्ट मेल करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन की रिप्लाई को दूँगी। और मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की लिंक दे रखी है। आप वहाँ से लिंक को डाउनलोड करके वीडियो को अच्छे से पॉज़ करके भी देख सकते हैं। वीडियो में कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने ऐसे ही बीएड के और भी वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने ऐसे ही बीएड के रोचक वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।